आपके अंतस्करण में मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ कि क्या ऐसे कारण बना कि मोमिनों को, इन आत्माओं को आप इतना दुख दे रहे हैं। मैं आपको अंतरंग बहिरंग हर प्रकार से देख रही हूँ। इंद्रावती आत्मा राजी से बात कर रही हूँ कि लास्ट में मुझे वही दिखता है कि बस खेल मांगने, खेल मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आपसे बोला, सही बात है, 3 बार आपने रोका, लेकिन हमने कहा जाएंगे जाएंगे, बस नहीं मानने का जगह यही ना, उतने में आपने इतना कर दिया ना। नहीं तो ये रो रहे क्यों? राजी महाराज, अब आपसे ज़्यादा झगड़ने से अपने ही ज़्यादा फिर बदनामी होती है। ज़्यादा हल्ला करो 14 लोग को मालूम पड़ेगा, फिर आप भी दुखी हो जाओगे, मैं भी दुखी हो जाऊँ। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, अपनी तो घर की बात है, इसलिए जल्दी जल्दी हमारा बड़बड़ को शांति कर दो। हवे काढ़ो मोदल था कि 4था नंबर पर जो हुआ सो हुआ। राजी महाराज, हवे अब काढ़ो निकालो मोदल था कि आपके मोदल से इन आत्माओं को निकालो। बस बूढ़ थी, डूबते हुए इन आत्माओं को कर ग्रही, दिल दिमाग रूपी हाथ में आपका इशक और इलम रूपी हाथ से ग्रही पकड़ करके इनको पार निकाल दो। कहे श्री महामती मारा भरता। महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होते हुए कहती है, मारा भरता, हे मेरा मालिक भरतार पति, मेरे आत्मा के मालिक भरतार, आप इन आत्माओं को दिल दिमाग रूपी हाथ पकड़ करके इनको बाहर निकालिए, और हम कुछ नहीं मानते। इस तरह से पहला नंबर प्रकरण विश्राम करते हैं, पूरा करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप इन शब्दों से इंद्रावती आत्मा हमारे तरफ से जो प्रार्थना कर रही है, अब हमें इसी शब्द को फर्स्ट पर्सन में लेना होगा कि हे राजी महाराज, सारे कर्म वह कर रहा था, मैंने आपके आप सामने में क्या गलती की, परमधाम के सामने में, अब मुझे हाथ पकड़ करके मैं हार गई हूँ। कितनी बार आप बोलोगे कान पकड़ के उठ बस करो, मैं तैयार, उठक बैठक मैं करूँ, 108 टाइम्स करूँ। आप पूछो दोबारा खेल में आना है, जवाब आपको मिल चुकी है हमारे शब्दों से, अब आना नहीं। अब कहे ना मानोगे, बोलेगे तो मानना न मानना आपके हाथ में, अब हमारा तो कुछ भी है। पहले वाला भी हम मानने नहीं मानते थे, लेकिन आपने मना लिया, क्या किया? प्रेम की भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता है। चौथे नंबर प्रकरण नंबर 36 में पहुंचते हैं, और विरह का प्रकरण को अगर स्वतंत्र देखें तो दूसरा नंबर प्रकरण। अगर आप प्रकटवाणी तरफ देखोगे, पाठ करते समय उस पुस्तिका में देखोगे तो दूसरा प्रकरण, लेकिन लमसम किरंतन को देखेंगे 36वां प्रकरण में चलते हैं। हारे वाला रल झलावियो, रामते रोवरावियो, जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार, रन बगड़ा माहे रोही कहे कामनी, धन बिना धिक धिक हारे आकार। इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ के ओर से कहती है, हारे वाला। ये हारे शब्द का एक्यूरेट मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, इसको पादपूर्ति कहा जाता है। पादपूर्ति मतलब ऐसे राग में कुछ ऐड हो जाता है। हारे भाई पूरन ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, हारे बोलते हैं पादपूर्ति। श्वास फेरते समय लेंगे तो ओम को उच्चारण करने वाले ओह बोलते हैं, हरि ओम बोलते हैं, हरि साइलेंस होता है। हारे वाला, हे वाला, तो अब रही बात हारे का शब्द प्रयोग, शब्द जो है हे वाला। रला झलावियो, रला झलावियो मतलब खिला रहे हो, रुला रहे हो। अच्छा,
रामते, ये खेल रामत में रोबरा भी हो, रोला रहे हो, रमा रहे हो, खिला रहे हो, ऐसा आपको तो मजा आ रहा है। जूझवे अलग अलग पर्वते, पर्वत में पहाड़ियों पुकार, सब आत्मा अलग अलग पर्वत में, अन्य अन्य गुफाओं में रो रहे, तड़प रहे, चिल्ला रहे। ये सारा संसार, अलग अलग गुफाएं, अलग अलग पर्वत। सुंदर साथ जी, ये अहंकार रूपी पर्वत में ये मन जो है तड़प रहा है। अहंकार रूपी पर्वत, अलग अलग पर्वत, जुझवे पर्वत है। कोई धन का अहंकार, कोई जन का अहंकार, कोई विद्या का अहंकार, कोई सुंदरता का अहंकार, और सभी अहंकारों में से होकर के समय बीत गया और तड़प रहे हैं। आप आखिर सब आपने तो भुला है, ये सब पर्वत आपने तो खड़ा कर दिए, खेल बनाए ऐसे अलग अलग पर्वत, अलग अलग अहंकार के पहाड़ों। ये ब्रह्मात्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र परम धाम की आत्माएं। ओहो, मन भी उस वहाँ परात्मा के मन भी राज राज पियो पियो धनी धनी में मस्त था। पता नहीं कहाँ से उसको मन को या संसार के इब्लिस वाला दक्ष प्रजापति द्वारा श्रापित मन का संगत मिल गया। बाद अब यहाँ का मन को तो शास्त्रों में बंदर का उपमा दिया है। बंदर, बंदर वैसे भी चंचल, खाली बंदर का उपमा ही नहीं दिया है, बंदर भी दारू पिया हुआ बंदर, दारू पिया हुआ बंदर कैसे? तो ये मन अगर बंदर है तो दारू पीने का मतलब अपने पूर्व वासना में उन्मत्त, अपना पूर्व संस्कार से उन्मत्त, तो दारू पीने के बराबर। अब दारू पिया हुआ बंदर तक तो आपका ध्यान ठीक हुआ। मैं और एक बात बताऊं, दारू पिया बंदर कितना चंचल होता है। कल परसों मैंने कहीं एक पिक्चर देखा था, वो बंदर कहाँ लकड़ी के बोलता वहाँ घुस गया और हिलता है और अंदर, परेशान था वो बंदर। तो कुत्ता ने आकर के निकाला, कुत्ता वहाँ जा कर के उसको यहाँ पकड़ करके निकाला। और कुत्ता ने निकालने में मदद के हिसाब से निकाल रहा था कि निकालने के बाद खाने के हिसाब से निकाला था, लेकिन बंदर तो वहाँ से ऐसा फिसल गया, पेड़ में चढ़ गया। बंदर, कुत्ता देखते रहा, वो परेशानी से कुत्ता ने बताया और आदमी जो है वीडियो निकालता रहा। हो सकता है ट्रेन कुत्ता था होगा, उसने भेज दिया कहीं से भी वीडियो अपलोड करना है। लेकिन वहाँ बंदर का सही है कि वो अंदर घुस गया था, वो चंचलता तो दिखाई दिया। अब एक तो बंदर स्वतः चंचल इजिकल टू अपना माइंड स्वतंत्र माया का, अब उसके ऊपर दारू पिया हुआ ये मन पूर्व संस्कार को लेके आया है, वैसे भी चंचल। तीसरा, उस बंदर को बिच्छू ने काटा, चंचल बंदर को, दारू पिया बंदर को बिच्छू ने काटा। अब देखना क्या होता है। अब बिच्छू ने काटा है, हैं? अब कितना परेशान है। यहाँ हमारे मन में अनंत इच्छा रूपी, अनंत इच्छाओं के डंक ने डसा हुआ हमारा मन, कितना चंचल होगा, अनुमान कर लगाइए। और उस बिच्छू ने काटा हुआ बंदर के ऊपर एक राक्षस छोड़ दी गई, उसको मारने के लिए आ गया। तो अभी कितना चंचल, अभी कितना परेशान। ऐसे हमारा मन चंचल, उसे अपने पूर्व वासना से प्रेरित और इस लाइफ का इच्छा रूपी बिच्छू ने काटा और उसके बाद राक्षस अर्थात अहंकार उसके ऊपर आ गया। अब ये मन कोई परम धाम की भाषा सुनने वाला है ये मन? अब ऐसे मन को धनी के चरण में
पहुंचा के ऐसे भाषा बोलना है। क्या बोलना है? अवे काढ़ो मुँह जल थकी, हारे वाला रल झलावियो, रामा तेरो रावियो। ये मन रोएगा? इतना आसान से रोएगा? सुंदर सा जी बहुत हडल्स पार करना पड़ा। नहीं रोएगा ऐसी बात नहीं है, संसारी संबंधियों के साथ रो रहा है। मन को इलम द्वारा, राज्य की वाणी द्वारा से कूट कूट करके इसका पूरा खानदान दिखा देना है कि तू जो भी करेगा ना, संसार झूठ के लिए करेगा, लेकिन तेरे अंदर ताकत है। और हम आग्रह भी करते हैं कि तेरे साथ मुझे उस दिव्यानंद का अनुभव करना है। फिर फुसला फुसला करके, कभी डांट करके, अभ्यास से, वैराग्य के हथियार से इस माया से उठाना है। हारे वाला रल झालावियो, राम तेरो रावियो, जुजवे पार्वते, पर्वते पाड़िया रे पुकार। अलग अलग अहंकार के पर्वत में पुकार करो। रन बगड़ा माए रोई कहे कामनी। इंद्रावती आत्मा सुंदर सात की ओर से कह रही है कि रन बगड़ा अर्थात सूखा, मृत, मरुभूमि, निर्जन, उपजाऊ न हो, ऐसे भूमि को रन बगड़ा बोलते हैं। बिल्कुल ड्राई। रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। ऐसे भूमि में ये आत्माएं रो रही है। इंद्रावती आत्मा सुंदर सात की दशा राज्य को बोल रहे हैं। अब ये वाणी इंद्रावती ने उन आत्माओं के अवस्था को बता रहे हैं, और इस वाणी को पढ़ने वाले हम बोलते हैं ये किसके लिए बोल रहे हैं? हम तो ऐसा नहीं है, हम तो रन बगड़ा नहीं मानते हैं, हमारा तो यह पूरा ऊर्जा भरा हुआ है। हाँ, अब लास्ट इंद्रावती आत्मा झूठी हो। इंद्रावती आत्मा को झूठ करने हम तैयार हैं। इंद्रावती तू तो बोल रही थी इस तरह से, लोग सुंदर, मैं जाके देखा तो हमको तो लौट के भी नहीं थे, पूछा हमने कुछ तकलीफ है तो कोई तकलीफ नहीं है बोले। हमको तो बढ़िया है, आंगन में नन्हे मुन्ने खेल रहे हैं और वो तो सब उजाले बात कर रहे हैं, और तू बोलते कि तड़प रही है। इस तरह से इंद्रावती के वाणी को झूठ बतलाने तो हम सुहागिन बन गए। अब बताइए हमारी दशा क्या होती है? इंद्रावती हमारे लिए क्या बोलेगी? धनी बोलते इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू आऊंगा, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू आऊंगा। उनके हाथ में मुक्ति है, और इंद्रावती की भाषा हम नहीं समझ रहे हैं। और हमारी दशा इंद्रावती राज्य के पास पहुँचाते और राज्य आए तो यहाँ पर किसी को पता ही नहीं। ये प्रार्थना तुम्हारी ओर से है तो हमने तो नहीं भेजा बोलते। इस तरह से कहीं हम अपने कोने में ढूंढिए तो अपने अंतस्करण में कहीं ऐसा विरह का कोई झलक है जो इंद्रावती जो बोल रही हमारी अवस्था को व्याख्या कर रही है, कहीं है ऐसा? ये सब एकांत मिलन की बात है। सुंदर सा ये मार्केट में आओ में टाटा फूं फूं फां फां फूं फूं इसमें नहीं मिलने वाला है। ये प्रकृति का अलग दशा है और ये अलग दशा है। सही में संसार रन बगड़ा लग रहा है? रन बगड़ा माँ है, रोई कहे कामनी। आपको चाहने वाली आत्माएं रो रही है। हम सही में राज्य को चाहते हैं, हम तो धन को चाहते हैं, जन को चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वे पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा। सिर्फ 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 राज्य को चाहने वाली आत्मा के लिए तो स्वादिष्ट प्रार्थना, रसे रस लबालब भरा हुआ है। इंद्रावती को तो वो इतनी, ये आत्मा इंद्रावती इतने कुर्बानी, मेरी आवाज़ को आपने राज्य तक पहुंचाया, कितना सरल बना दिया प्रार्थना। मेरे अंदर एक गांठ भरा हुआ था, वो फूट नहीं सक रहा था, आपने फूटा दिया। वो तो राज्य से भी ज़्यादा इंद्रावती के हृदय से लोट प्लोट हो जाती है, ओत प्रोत हो जाती है, क्योंकि ये मेरी गांठ को खोल करके राज्य के पास पहुंच जाती है। रन बगड़ा माहे रोई कहे काम। बोल रहे हैं धनी बिना धिक धिकार आकार बोल रहे हैं। धनी बिना ये संसार में रह नहीं की, सार चीज तो धन है संसार के पतिव्रता स्त्री के लिए। जब पति ही चले गए, जब पति ही नहीं रहे, तो एक तो इनको रहना बेकार, रहे तो भी संसार के सामग्रियों की क्या जरूरत है? रान्ना जी कहते हैं उठो उठो खावा दाए, रतन जड़ित जो सिंहासन उठा उठा खावा दाए। संसार के सही अर्थ में जो पतिव्रता है
उनको तो पति के साथ जो सामग्रियां, सिंहासन, सोने की सिंहासन सही अर्थ में मायना था, लेकिन पति चले गए उस पलंग में, उस कमरे में अकेला उस सोने का सिंहासन बैठ के, उसको तो ऐसा लगता है कि वो सब आकर के मुझे खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है करके संसार का दृष्टांत देते हुए कहा कि धरती धनी के नाम के बिना, धनी के धाम के बिना, धनी के चिंतन के बिना का ब्रह्मात्मा का अवस्था ऐसे ही होना चाहिए। अब वो है या नहीं है, प्रत्येक सुंदर साथ जाने, अपने हृदय से पढ़ें, मनन करें। इंद्रावती ने तो हमारी आवाज़ पहुंचा दी। क्या बोलते हैं? धनी बिना अधिक अधिकार या आकार बोल रहे हैं। ये संसार मरुभूमि जैसा हो रहा है, कहीं नहीं प्रेम के पानी है संसार में, कहीं पानी प्रेम का पानी नहीं है, स्वार्थ का सागर है। धनी आपने कहा था आग पानी पत्थर पूजे के बोले, यही हुआ है। हर प्रकार के आपके शब्दों को इनके अंदर याद हो रही, स्मरण कर रही। धनी बिना अधिक अधिकार आकार बोल रहे हैं। इंद्रावती ने हमारी भावना को पहुंचा दी। अब हमें धनी बिना अधिक अधिक आकार हो रहा है कि धन बिना अधिक अधिक आकार बोल रहे हैं कि जन बिना अधिक अधिक आकार बोल रहे हैं कि ये संसार बेकार है, पैसा बिना तो जिंदगी क्या, अपने संतान बिना जिंदगी क्या, अपने भाई बंधु बिना जिंदगी क्या है? अगर हमारा दिल एक कोने में भी कहीं इस तरह से संसार का महत्व दिए करके हम जी रहे हैं तो फिर हम इसके पात्र नहीं, ये प्रार्थना के पात्र हम नहीं बन रहे। इसीलिए दोनों तरफ देखते हुए हम राजी महाराज पूरी तरह धामे भी नहीं उठाएंगे क्योंकि अनुभव लेके भेजना है, राजी को बुलाना है, और पूरी तरह भी डुबाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जागनी राश है। वेदना विषम रसलिदा अमे ब्रहतना हवे दीन थई कहूँ बारंबार बोल रहे हैं। सुपनमा दुख सया घना रासमा राजी जागत दुख न सेवा लगार बोल रहे हैं। ये आत्मा है, इंद्रावती आत्मा रेफरेंस कर रहे हैं। वेदना कष्ट, विषम बहुत कष्टदायक, और कहते रस बहुत कष्टपूर्ण रस लीदा हमें किसका, विरह तना, विरह का कष्टदायक रस पी रहे हैं करके बोल रहे हैं ये आत्मा। धनिया आपने पूरा इलम दिया था क्या? ये तो ऐसे बोल रहे हैं, आपके पूरा परिचय दिए क्या? इनके प्रार्थना एक एक आवाज में पूरा जागृत आवाज है। विरह का रस वेदना पूर्ण सहन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हावे दीन थई कहूँ बारंबार, ऐसे बोल रहे हैं कि अब तो हम दीन गरीब, अब हमारा कोई भी नहीं। एक बार नहीं बारंबार हम यही बोल रहे हैं। इस तरह से अपने गलती कहो या जो स्वीकार करके बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुपनमा दुख सया बोल रहे हैं। सपना का अवस्था होता है पूरी तरह भूलना, तो सपना में दुख सया मतलब राजी महाराज आप जानते हैं, आपने इतने इलम दिए इन लोगों को, इतना ज्ञान दिए इस जागरणी के ब्रह्मांड में कि उन्होंने ब्रजलीला का जो है न सारा ब्रजलीला में खड़े होकर के तत्कालीन समय में देखा जाए तो पूरी एक नंबर की भक्ति श्री कृष्ण के जो भक्ति जो है पूरी तरह शास्त्रों तो उसको सम्मान देते हैं। उन ब्रज गोपियों के चरण रज को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़प रहे हैं कि उनको भक्ति को देख करके। और आज वही ब्रह्मात्मा यहाँ क्या बोल रहे हैं, सपना की भक्ति थी करके बोल रहे हैं। राजी महाराज आपने पूरा ज्ञान दिया ना, इनको पूरा ज्ञानी बनाया ना। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, सुपनमा दुख सया बोल रहे हैं। आपके इलाम ने कितने ज्ञानी बना। जिस संबंध को, जिस लीला को धरती में जीव जो है अन्य जो बिना तारतम वाले जिस
प्रेम को मार्गदर्शन बना करके उसी में पागल होकर ब्रज का भूमि को आज भी चुमने पहुँचते हैं, परिक्रमा करने पहुँचते हैं। उनको तो ये बोलते हैं सपना का आनंद में हमने बहुत आपका विरह सहन किए बोल रहे हैं। और घना रासमा बोले कि रासमंडल में भी दुख हुआ था बोल रहे थे। रासमंडल में कब दुख हुआ, आपने कब शिक्षा दी इनको? राष्ट्र में दुख हुआ वो भी सहन किए बोल रहे हैं। इसका मतलब आपके इलम ने पूरी तरह इनको जगाया हुआ है। इसलिए तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि राष्ट्रमंडल में भी हमने दुख अनुभव किया है बोल रहे हैं। कब? हमने पूछा था इनको कि कब राष्ट्र में अनुभव किए दुख? बोले अंतर्ध्यान के समय में। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि हमने सुपना में दुख से घना राष्ट्र में सोया सहन किया, लेकिन जागता दुख न सहाय लगा। बोल रहे हैं राज जी महाराज, आप इलम तो इतने दिए लेकिन इशक आपने छीन लिए। यही इस कारण पर आपने इलम दिए। पूरा कंपैरिजन देखिए, इतना सहूर करके बोल रहे हैं कि सुपनमा दुख सया घना रासमा जागता दुख न सहाय लगा। अभी जागृत में तो साक्षात परम धाम प्रत्यक्ष दिखाई दिया। अब यहाँ आपका वियोग सहन नहीं हो रहा है। अब हमें मिलावा में उठना ही है और हमको शेरक से नज़दीक जो है वो हमको अनुभूति हो गई। अब हमको उठना ही नहीं, अब हम दुख सहन नहीं करने को बोल रहे हैं। ये आत्मा है। तो सुपन्नमा दुख सया घना रास्तमा जागत दुख न सेवाय लगा, ऐसे बोल रहे हैं राजी महाराज। आपकी अंगना है, फिर भी आप सुनते रहो। राजी महाराज बोले इंद्रावती, तो तेरे ओर से तो तू बोल रही है, वो तो तेरा अनुभव उनके अंदर ठोक करके बोल रही है क्या? उनकी आवाज़ तो मेरे तक इस तरह से नहीं आ रहा। राजी महाराज इंद्रावती को तंग कर, तू खूब अकेली बोलती रहती, उनको बोलने दे। वो तो बोले नहीं। राजी महाराज, गूंगा लड़का प्यारा नहीं होता, खाली बोलने वाला लड़का ही प्यारा होता है। गूंगा लड़का नहीं, वो बोल नहीं सके तो क्या अंदर के भाव नहीं उनके अंदर? इंद्रावती पूरी तरह लड़ाई करती है। धनी जगह हूँ कि मैं जगह हूँ, बारे आ जा, क्यों बोल? पूरा वकालत करती है राजी महाराज के साथ। बोल नहीं सक रहे, इसका मतलब आप दिल में जाकर देख नहीं सकते। मुझे दिखाई दे रही है और आपको कैसे दिखाई नहीं दे? राजी महाराज बोलते हाँ इंद्रावती बोलने को आया है, वो बहुत अच्छी तरह से बोलती है। आपको तो टाइम पास ही लगता है ना हमारा प्रार्थना। राजी महाराज, आपको तो टाइम पास लगता है। सुंदर साथ जी बैलेंस शुरू में दो चौपाई हुआ और फिर दूसरा प्रकरण चार चौपाई। 4 चौपाई तो आज भी की, लेकिन प्रकरण 35 का 2 चौपाई हुआ बाकी था, वो पूरा किया। और 36 का 2 चौपाई। अच्छी बात है। ये 2 चौपाई कल रिवाइज करते समय फिर स्पीड लेता है 4, क्योंकि एक्सीलेटर दबाने में एक ही साथ एक्सीलेटर दबाना नहीं होता है इंजन को। ऐसे चिंतन का इंजन को फिर बैकअप लेकर के फिर आगे बढ़ना होता है। मैं पूजन शिखा जी से आग्रह करता हूँ सुंदर साथ जी को, ये दूसरा प्रकरण अर्थात 36वां प्रकरण गायन करें। और सुंदर साथ 2 चौपाई का अर्थ हो चुका है और कल उसका 2 चौपाई का भी आज श्रवण करके आप शारदा दीदी ने अभी आपने सुना वालो बृहरसा, बहुत सुंदर भाव में गायन की। अब कल की बारी किसकी है वाणी गायन में? अगर कोई है वाणी गायन में तो अगर ये विरह का प्रकरण अगर बनता है तो गाएंगे, अच्छा रहेंगे। नहीं तो कोई भी वाणी गायन करे, लेकिन सुंदर साथ थोड़ा सा राग के भाव से, भैया संगीत प्रेमी भी होते हैं। तो मैं पूजन शिखा जी आग्रह करता हूँ कि हेमलाल पंडित जी ने अपने ज़माने में गुरुजी मंगलदास जी को गायन करके सुनाते थे और गुरुजी आंख बंद करके बिल्कुल उस भाव में डूबते थे। तो मैं उसी राग को गाने के लिए पूजन शिखा जी अनुरोध करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।